Assalamu alaikum, this is Muhammad Iqbal Bhaba. The purpose of making this video is to clarify some of the concerns जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में है related to the CFAP 3 BMS कोर्स फॉर दिसंबर 2020 अटैम्प्ट। तो कुछ कंसर्न्स है स्टूडेंट्स के दिमाग में जिसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला कंसर्न वो ये है कि वाई फोकस पॉइंट एंड वाई मी। अल्लाह ने पिछले 10 साल में मुझे काफ़ी सारे बिज़नेस एक्सपीरियंसेस से गुजारा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस हो, चाहे वो सर्विस बिज़नेस हो। दूसरी बात ये है कि मेरे पास एक ACCA की जो क्वालिफ़िकेशन के अंदर सबसे भारी पेपर SBL का, वो ना सिर्फ मैंने इसको पास किया बल्कि इसको मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन भी और फिज़िकल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस। तीसरी बात ये कि BMS का जो पेपर है उसको पिछले कहीं मेरे ख्याल से 4-5 अटैम्प्ट हो चुके हैं, जिसको मैं ना सिर्फ लीड करके चल रहा हूँ बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक स्टूडेंट्स की तरफ से रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना के अंदर जो पूरी दुनिया को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा एज दिया, जिस बिज़नेस को सबसे ज़्यादा एज दिया, वो है IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। और इससे रिलेटेड ना सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर बल्कि वेरियस साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज़ हो गए या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ हो गए, उस चीज़ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजरा। और आपके एग्जामिनर का फोकस अगर कोई समझता है कि दिसंबर 20 अटैम्प्ट के अंदर कोई सवाल BMS में टेक्नोलॉजी के ऊपर एग्जामिनर का फोकस नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है। और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ कंपेटेबल नहीं हैं या कंफर्टेबल नहीं हैं, तो भी मैं समझता हूँ कि आप सबसे बड़ी गलती में है। तो ये 2 से 3 रीज़न्स हैं जिसको किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर ये है कि वाई फोकस पॉइंट एंड वाई मी, तो ये 2 से 3 उसके आंसर्स हैं। और एक और बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा ख़्याल है कराची के अंदर फोकस पॉइंट एक वाहिद इदारा है, एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसने टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेंस में की कि हमारे पास ना सिर्फ हमारा एक वेब LMS है बल्कि हमारी एंड्रॉयड की प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारी iOS की एप्पल स्टोर के अंदर भी एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारा डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे मेरा आपको बताने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ना सिर्फ फोकस पॉइंट ने इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़े हैं, बल्कि इसका सबसे बड़ा सपोर्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो सपोर्ट टीम है वो सारे ट्रबल शूट और जितने भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आ रहे होते हैं कि पिछले जो कोविड का टाइम गुजरा उसमें भी, ना सिर्फ उसमें बल्कि अब भी हम जो है वो स्टूडेंट को गाइड कर रहे होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बल्कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर ये इतना अब जो है वो वसी हो चुका है कि मैं ये समझता हूँ कि BMS के बच्चों को अगर सही मानों में BM पढ़ना है तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है वो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह ये कुछ चंद क्लासों के अंदर स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि मैं BMS के पेपर को थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेरा इन सारी चीज़ों के अंदर तजर्बा रह चुका है कि ऐप्स के ऊपर किस तरह सवाल बन सकते हैं, वेब के ऊपर किस तरह सवाल बन सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप लोग फर्म के अंदर ERP की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो रेडीमेड ERP पे किस तरह सवाल बन सकते हैं, कस्टमाइज ERP के बिजनेस सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ, ना सिर्फ बात कर सकता हूँ बल्कि एक प्रॉपर सोल्यूशन भी किसी भी प्रोग्रामिंग एंगल से मैं दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ों का आपको जो है वो मेरे कोर्स के अंदर ना सिर्फ टच मिलेगा बल्कि आपको सही मानों में BMS, अगर आप 2-3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट पढ़ चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं, आपको BMS से इंटरेस्ट हट गया है, तो इंशाल्लाह कुछ क्लासों के अंदर मैं आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करने की सलाहियत रखता हूँ। पहली बात तो ये हो गई कि वाई फोकस पॉइंट एंड वाई मी फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। दूसरा सवाल ये है कि जो यूजुअली कंसर्न होता है वो ये होता है कि मेथोडोलॉजी क्या होगी सर, आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। बल्कि मेथोडोलॉजी से पहले मैं कोर्स पे बात करना चाहूँगा। इस कोर्स के फीचर क्या हैं, ये हाइब्रिड है, ये ऑनलाइन है, ये रिकॉर्डिंग है, ये है क्या सर। ये हाइब्रिड सेशन होगा। हाइब्रिड का मतलब ये है कि जो बच्चा फिजिकल आके पढ़ना चाहे वो फिजिकल आके पढ़ सकता है, जो बच्चा फिजिकल पे उस टाइम पे नहीं आ सकता वो उसको ऑनलाइन ले सकता है। ऑनलाइन के बाद सर रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या फिजिकल को मिलेगी या ऑनलाइन को मिलेगी, दोनों को मिलेगी। इसके अलावा कितनी देर में मिलेगी, क्लास ख़त्म होने के कम से कम मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 घंटे, लेकिन अभी तक हमने क्लास ख़त्म होने के आधे से पौने घंटे के अंदर अपने स्टूडेंट्स को अवेलेबल कर दी। लेकिन टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स आपके ऐप्स के ऊपर, मैं फिर कह रहा हूँ आपकी ऐप्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी, जिसको आप बड़े कंफर्टेबली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर सर आपके BMS के अंदर 20 चैप्टर हैं। इसके 20 चैप्टर के अलावा आपके जो 20 चैप्टर की कवरेज होगी सर कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन कुछ चैप्टर्स को ज़्यादा मैं टच करूँगा, कुछ चैप्टर्स को मैं कम टच करूँगा। फॉर एग्जांपल ऑडिट के चैप्टर्स हैं, ऑडिट से मुराद रिस्क के 2 चैप्टर्स हैं, एक बात बता रहा हूँ, इथिक्स के 2 चैप्टर्स हैं। अब 20 में से 4 चैप्टर तो ये हो गए। अब इन चारों चैप्टर में आपको इतनी ग्रिप होगी क्योंकि बहरहाल आपका एक ऑडिट का एक्सपोजर भी है, ना सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपोजर है बल्कि आप फर्म में होंगे, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है। और ऑडिट हो सकता है कि आप
फाइनल में पढ़ भी रहे हो, तो इन 4 चैप्टर्स पे मैं ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को एक्सपोजर है। अब मैं आपको बताऊं कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है, तो एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है, या 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जो है वो बॉडी क्या होता है, तो आप उसमें बोर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मेरा फोकस ये होगा कि मैं इसके ऊपर जो है वो सवालात को टच करूं, आप लोगों से पूछ लूं, अगर आपको कोई इशू आता है तो ठीक, अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली मिरर टेस्ट है, जैसे एथिकल गाइडलाइंस के अंदर मिरर टेस्ट है, वो यूजुअली आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होता, तो मैं उसको टच अपॉन कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, जैसे कि HR के 3 चैप्टर हाईएस्ट वेटेज पे आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर, इसके अंदर गैंट चार्ट और कुछ कैलकुलेशंस थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है जिसको मैं टच अपॉन करता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम उन पे भी फोकस करते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस होता है। शुरू के 6-7 चैप्टर वो मेरा मेन एज होता है, उसमें मैं इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि यूजुअली इसके ऊपर सवाल आते हैं। तो सर इसके अंदर जो 20 जो कोर्सेज हैं उसको मैं कुछ ज़्यादा कुछ कम कुछ मीडियम एज के अंदर जाके सबको टच अपॉन करता हूँ, और सारे पास पेपर्स जितने हैं उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी बॉडी के पास पेपर्स हैं मैं उसको भी टच करता हूँ। इसके अलावा जो मुझे बच्चों ने फीडबैक दिया, जो बच्चों के फीडबैक से मुझे पता चला कि क्या चीज़ मैं अच्छे तरीके से लेकर चलता हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। मैं इस तरीके से इसको लेकर चलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर का एक सवाल है कि ABC कंपनी इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये सवाल है, उसका जवाब आपके पास है। अब मैं उस सवाल को ट्विस्ट इस तरह करता हूँ कि अगर सवाल इस तरीके से आता कि ABC इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फूड जो है वो इंडस्ट्री या पावर इंडस्ट्री या ऑयल इंडस्ट्री, अगर सवाल इस तरह से बनता या सवाल प्रोडक्ट A की जगह प्रोडक्ट B पे फोकस करता, तो हम क्या करते हैं, तो मैं सवाल को इस तरीके से ट्विस्ट करके चलता हूँ ताकि स्टूडेंट का डायमेंशन खुले। देखिए लास्ट पिछले 10-12 साल से आई हैव बीन इन स्टॉक एक्सचेंज, ना मैं सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हूँ, मैं जो है वो म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस है, कमोडिटीज़ का एक्सपीरियंस है, गोल्ड मार्केट का एक्सपीरियंस है, इसके अलावा जो है वो नंबर ऑफ बिजनेस का एक्सपीरियंस है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कम से कम 34 to 35 सेक्टर्स हैं। अगर आपको उसके आधे सेक्टर की भी नॉलेज होगी, इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी एक सेक्टर है, अगर आपको उसके आधी सेक्टर की भी उसकी नॉलेज होगी, नॉलेज कैसे डेवलप होगी इंशाल्लाह कोर्स में बताऊंगा, लेकिन उसके आधे सेक्टर की भी नॉलेज होगी, तो मेरा ख्याल ये है कि आप एग्जामिनर के हर एंगल को ब्रेकआउट कर देंगे। BMS के पेपर के अंदर अगर 8 सवाल आते हैं, 10 सवाल आते हैं, तो आपने देखा होगा उन 10 सवाल के अंदर एग्जामिनर 10 सेक्टर को टच करता है। ही विल बी टचिंग द फर्टिलाइजर सेक्टर, ही विल बी टचिंग द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, ही विल बी टचिंग द फूड सेक्टर, ही विल बी टचिंग द जो है वो ऑडिट सेक्टर, वो सबको टच करेगा और आपको हर सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर 17 सेक्टर 18 सेक्टर की भी अगर आपके पास नॉलेज है तो इनफ है, आपके पास इतना रिसोर्स इनेबल है कि आप एग्जामिनर के किसी भी सवाल को बीट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो मैंने आपको बताया, ये 1 मंथ का कोर्स होगा। 1 मंथ के अंदर हफ्ते में 2 दिन क्लास, 3 दिन क्लास, इंशाल्लाह ये म्यूचुअल कंसेंसस के साथ हम हमेशा जो है वो देखते हैं। तो 1 मंथ का इंशाल्लाह ये कोर्स जाएगा नवंबर के कम से कम समझ लें 10, 12, 15 तक ये एंड होगा। कोशिश करूँगा कि इसके आखिरी में एक मॉक हो। अगर आप लोगों की सीरियसनेस हुई, जितना आप लोग सीरियस होंगे उतना मैं सीरियस होऊंगा, और आपका अगर आप सीरियस हुए तो मॉक इंशाल्लाह इसको कंडक्ट करके आपकी मार्किंग में मैं करा रहा हूँगा। सर आप लेकर कैसे चलेंगे, मेथोडोलॉजी बताएं। देखिए मेथोडोलॉजी मेरी क्या होगी, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 1। सर चैप्टर नंबर 1 के अंदर 3 किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं। इंटरनेट स्ट्रेटजी हो गई, इमर्जन स्ट्रेटजी हो गई, इसके अलावा जो है वो लेसिस फेयर हो गई। इसके अलावा आप अगर मैक्रो फैक्टर की बात करें तो आपके पास पेस्टल मॉडल हो गया, पोर्टर डायमंड का हो गया। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल हो गई, आपके पास पोर्टर 5 फोर्सेज हो गया। अगर आप मार्केट की बात करें तो CSF हो गया, आपके स्ट्रेटेजिकल ग्रुप हो गए। अगर आप स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मेंडलो मैट्रिक्स आ गया। इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो है वो एक स्वॉट एनालिसिस बन गई। इसके अलावा इंटरनल एनालिसिस पे आ गए तो वैल्यू चेन हो गया, आपका वैल्यू नेटवर्क हो गया, आपका रिसोर्स एनालिसिस हो गया। इन सबको मिलाने के बाद आपका स्वॉट बन जाता है। स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में आए तो पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं, आपके पास स्ट्रेटेजिक क्लॉक है। आप ग्रोथ मैट्रिक्स में आए तो आपके पास एंड्स ऑफ मैट्रिक्स है। आप जो है वो उसमें आए, पोर्टफोलियो में आए तो आपके पास BCG है। आप मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट में आएंगे तो आपके पास ऑर्गेनिक है, मर्जर एंड एक्विजिशन है, आपके पास स्ट्रेटेजिक अलायंस में लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है। ये सारे मॉडल्स हैं। इसके अलावा आप एक्शंस में आते हैं तो आपके पास मल्टीपल जो है वो चैप्टर्स है, चाहे वो मार्केटिंग हो, IT की स्ट्रेटजी हो, ऑपरेशन स्ट्रेटजी हो, HR के 3 चैप्टर्स हो, रिस्क के 2 चैप्टर्स हो, इथिक्स के 2 चैप्टर हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, या आपके पास CSR हो, या आपके पास जो है वो इन सब को इवैल्यूएट करने का एक वायरो फ्रेमवर्क हो। ये सारा पूरा BM है। मैं एक एक मॉडल को लूँगा, उसका सवाल करूँगा, ये चीज़ खत्म हो गई। फिर एक मॉडल को पकड़ा, उसका सवाल बना, एक चीज़ खत्म हो गई। एक चीज़ आपको मेरे कोर्स में ज़रूर मिलेगी, वो हैप हैजर्ड कोर्स नहीं होगा, डिसऑर्गेनाइज कोर्स नहीं होगा। कोशिश होगी कि एक एक चीज़ को मैं लिंक करूँ आपस में। इस तरीके से मैं लिंकिंग क्रिएट करूँगा कि पेस्टल का अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो उसका पोर्टर डायमंड में क्या होगा, पेस्टल का अगर आपने पॉलिटिकल पढ़ा या आपने
इकोनॉमिकल पढ़ा या आपने सोशल पढ़ा, तो पेस्टल का जो सोशल फैक्टर है वो कनेक्ट करेगा डायरेक्ट पोर्टर डायमंड के डिमांड कंडीशन पे, यानी कि पेस्टल का सोशल फैक्टर एंड डिमांड कंडीशन आर सेम, बिल्कुल सेम है। और क्या है ऐसी चीज़ इकोनॉमिकल फैक्टर की नीचे जाएगी तो आपका इंडस्ट्री लाइफ साइकिल से वो चीज़ ऊपर जाएगी। इसी तरीके से हैंड्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट पेनिट्रेशन आपको जब करनी होगी तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल कौन से स्टेज पे होगी, तो वो इंट्रोडक्शन पे होगी, तो वो मेच्योरिटी पे होगी। इसी तरीके से जब आप मेच्योरिटी पे जाते हैं तो मेच्योरिटी पे बीसीजी मैट्रिक्स का कौन सा प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे जाता है, चाहे वो स्टार हो, वो कैश का हो, वो कौन सा प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे जाता है, तो आपस में मॉडल्स का इंटरलिंक्ड होगा। और इसी तरीके से सवाल में मैं आपको बताऊंगा कि सवाल की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। इसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, इस तरीके से फिर सवाल की ड्राफ्टिंग होगी। सवाल के अंदर सर एक्सप्लेन आ गया, डिस्कस ब्रीफली आ गया, लिस्ट आ गया, इवैल्यूएट आ गया, कंक्लूड आ गया, सजेस्ट आ गया, परफॉर्म आ गया, क्रिटिकली इवैल्यूएट आ गया। इन सबको लिखने का तरीका अलग होगा। मार्क्स की एलोकेशन देखेंगे कि मार्क्स की एलोकेशन किस तरीके से जो है वो मिलेगी, और हम किस तरीके से कम अल्फाज इस्तेमाल करके, योर पेपर शुड बी वेरी कंसाइज बट इट शुड बी वेरी मच कंप्लीटेड। छोटा पेपर लिखकर पूरी इन्फॉर्मेशन कम अल्फाजों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर हम किस तरीके से एग्जामिनर का ये दिसंबर 20 का अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट बनाकर उसके सारी जो भी हम पर वॉर करेगा हम उसको बीट करेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much for watching this video. Assalamu alaikum.